हॉरर कहानियां थी। मौत का सफर। चारों तरफ कोहरा फैला पड़ा हुआ था, घना कोहरा। सर्दी की वो सुबह पूरी तरह से कोहरे की चादर में लिपटी हुई थी। राजस्थान में जनवरी के महीने में इस तरह की ठंड का पड़ना और कोहरे का गिरना आम बात थी। लेकिन जानकी को सुबह 5 बजे की ट्रेन पकड़नी थी। ऑफिस के काम से जाना जरूरी भी था और वो जानती थी कि कोहरे की वजह से उस स्टेशन पहुंचने में आधे की जगह 1.5 घंटा लगने वाला है। बस इसीलिए लगभग सुबह के 3 बजे ऑटो वाले को फोन करके उसने उसे अपने घर बुला लिया था। अरे क्या जानकी दीदी, दोपहर का ट्रेन पकड़ना चाहिए था ना। जानती नहीं इन दिनों कितना कोहरा पड़ा है और सुबह के 3 बजे बुला लिया आपने मुझे। क्या करती भैया, जाना बहुत जरूरी है। 5 बजे की ट्रेन है ना, इसलिए 3 बजे बुलाया है। धीरे धीरे चलते हुए भी कम से कम 4 बजे तक तो पहुंच ही जाएंगे, है ना? हाँ दीदी, वो तो आप हमेशा हमको ही ऑटो के लिए बुलाती हैं, इसीलिए इतनी ठंड में सुबह सुबह अपनी नींद खराब करके आ गए। अगर कोई और ऑटो वाला होता ना तो तैयार नहीं होता इतनी सुबह जाने के लिए। हाँ ठीक है, 100 रुपया ज्यादा ले लेना। अब जल्दी चलो, मेरा मतलब धीरे धीरे चलो, कोहरा बहुत ज्यादा है ना। ऑटो वाला ऑटो स्टार्ट करता है और जानकी ऑटो में बैठकर स्टेशन के लिए निकल पड़ती है। अरे क्या कर रहे हो भैया, शॉर्टकट वाले रास्ते से ले लो ना, यहाँ से ज्यादा वक्त लग जाएगा। दीदी, हमने सुना है वो रास्ता कुछ ठीक नहीं है और वो जो खंडर बना है ना, उस रास्ते पर वहाँ से वक्त बेवक्त निकलने में डर लगता है। अरे हम आपको पहुँचा देंगे, रास्ता लंबा है तो क्या हुआ। देखो भैया, इन सब बेकार की बातों पर भरोसा करना छोड़ दो और मैं हूं ना आपके साथ, कुछ नहीं होने वाला। जैसे मैं कहती हूँ वैसा करो, शॉर्टकट से निकलो। अरे हनुमान जी महाराज, रक्षा करना जानकी दीदी के आगे तो हमारी एक भी नहीं चलती। बस कोई चुड़ैल न मिल जाए वहाँ पर। अगर मिल भी गई तो हम अपने साथ ऑटो में बिठा लेंगे, ठीक है? चलो अब। शॉर्टकट रास्ते पर पहुंचते ही ऑटो वाले ने देखा कि एक लड़की बीच रास्ते में खड़ी होकर ऑटो रोकने के लिए कह रही थी। जानकी दीदी, सामने तो सच में भूतनी खड़ी है। पागल हो गए हो क्या? तो स्टेशन जाना होगा, रोक दो ऑटो। नहीं जानकी दीदी, मुझे तो कुछ गड़बड़ लगती है। हम यहाँ से निकल जाते हैं। नहीं, मैंने कहा ना ऑटो रोको। ऑटो रुक जाता है और जानकी उस लड़की से पूछती है, क्या हुआ, कहाँ जाना है आपको? रेलवे स्टेशन जाना था, लेकिन कोई ऑटो नहीं मिल रहा। 5 बजे वाली ट्रेन है ना, मुझे दिल्ली जाना है। अरे मुझे भी उसी ट्रेन से दिल्ली जाना है। एक काम करिए, आप मेरे साथ बैठ जाइए, मेरे साथ चलिए। डरते हुए ऑटो वाला उस लड़की को भी ऑटो में बिठा लेता है और थोड़ी देर के बाद वो जानकी और उस लड़की को रेलवे स्टेशन पर छोड़कर वहां से लौट आता है। रेलवे स्टेशन पर कितना सन्नाटा है, अजीब सा डर लग रहा है। हम दोनों के अलावा तो यहाँ कोई भी नहीं है। इतनी ठंड में सुबह सुबह की ट्रेन कौन पकड़ता है भला? और वैसे भी काफी छोटा स्टेशन है ना, इसीलिए ये सुनसान है। तुम बताओ, तुमने इतनी सुबह की ट्रेन क्यों ली? मेरा तो ऑफिस का काम था, तुम्हारा? मौत। क्या कहा तुमने अभी? मेरा मतलब वो दिल्ली में मेरे किसी रिश्तेदार की मौत हो गई है और मुझे वहीं जाना है। ओह अच्छा, मैं तो डर गई थी। वैसे भी ट्रेन को आने में पूरा 1 घंटा बाकी है, अभी तो सिर्फ 4 बजे हैं। हम लोग कुछ ज्यादा ही जल्दी पहुंच गए ना? नहीं, आपको गलत पता है। ट्रेन तो 5 मिनट में आने ही वाली है। वो क्या है ना, उसका टाइम बदल गया है। लेकिन मैंने देखा तब तक तो टाइम 5 बजे का ही था। शायद ध्यान से देखा नहीं होगा, कल ही टाइम बदला है। लो, ट्रेन आ भी गई। हो सकता है मैं जल्दबाजी में देखना भूल गई होगी। चलो अच्छा ही हुआ, वरना आज तो मेरी ट्रेन छूट जाती। जानकी जिस डिब्बे में चढ़ती है, वो लड़की भी धीरे से उसके पीछे उसी डिब्बे में चढ़ जाती है। पहले जानकी का ध्यान नहीं जाता, लेकिन डिब्बे में चढ़ने के बाद उसे एहसास होता है कि पूरा डिब्बा खाली था। उस ट्रेन में जानकी और उस लड़के के अलावा कोई भी नहीं था और इससे पहले कि जानकी कुछ सोचती समझती ट्रेन चलने लगती है। मुझे डर लग रहा है,
ट्रेन में कोई भी नहीं है। कहीं हम किसी गलत ट्रेन में तो नहीं चढ़ गए। मुझे ट्रेन रोकने के लिए चेन खींचनी होगी। अरे इतने सारे लोग तो बैठे हैं यहाँ पर, ध्यान से देखो। क्या हुआ, तुम्हें कहीं कुछ नजर क्यों नहीं आ रहा? तुम ये कैसे बात कर रही हो? यहाँ पर कौन है? कौन नजर आ रहा है तुम्हें? अच्छा, मैं तो भूल ही गई थी। तुम मरे हुए लोगों को कैसे देख सकती हो? तुम तो जिंदा हो ना। ये ताकत सिर्फ मेरे पास है, क्योंकि मुझे मरे हुए काफी टाइम हो चुका है। पागल हो गई हो क्या तुम? किस तरह की बात कर रही हो? मुझे डराना चाहती हो? मैं तुम्हें क्यों डराऊंगी? चलो ठीक है, तुम्हें कोई नजर नहीं आ रहा ना? मेरी आंखों में आंखें डालकर देखो, तुम्हें तुम्हारे पास बहुत सारे लोग नजर आएंगे। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो सब आज से कई साल पहले मर चुके हैं। जानकी जैसे ही उस लड़की के चेहरे की तरफ देखती है, उसे अपने आसपास चारों तरफ कई सारे मरे हुए लोग नजर आने लगते हैं। इनमें से कुछ लोगों को जानकी पहचानती थी, क्योंकि कुछ लोग वही थे जो उस शहर के रहने वाले थे और जानकी की जान पहचान की थी। जानकी जोर से चीखती है और इधर उधर भागने लगती है। जाने दो मुझे, रोको, कोई इस ट्रेन को रोको। अभी कुछ नहीं हो सकता। ये ट्रेन अब सीधा दिल्ली जाकर रुकेगी। जानती हो, ये मुर्दों की ट्रेन है और ये किसी इंसान के रोकने से नहीं रुकती। अगर तुम इसे रोकना चाहती हो तो तुम्हें भी आत्मा बनना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले मरना पड़ता है। नहीं, मुझे नहीं मरना, छोड़ दो, मुझे जिंदा रहना है, मुझे नहीं मरना। लेकिन अब ऐसा कैसे हो सकता है? जानकी, तुम तो मौत की ट्रेन में बैठ चुकी हो। अगर तुम जिंदा रहोगी तो पागल हो जाओगी। सोचो, पागल होने के बाद तुम्हारी जिंदगी कैसे होगी? इससे अच्छा ये है कि तुम मर जाओ और पूरी जिंदगी मेरे साथ, इन सब लोगों के साथ इस ट्रेन में ट्रैवल करो। बहुत मजा आएगा। हम दूसरी दुनिया में घूमने जाएंगे। जानकी घबरा कर भागने लगती है और भागते भागते वो ट्रेन से गिर जाती है और उसकी मौत हो जाती है। अगली सुबह जानकी के घर और उसकी जान पहचान वाले लोगों के पास खबर पहुंचती है कि जानकी ने ट्रेन से कूदकर आत्महत्या कर ली। आत्महत्या का वक्त लगभग 4 बजे का था। यह खबर सुनने के बाद ऑटो वाला समझ जाता है कि ये आत्महत्या नहीं थी, बल्कि जानकी किसी बुरी आत्मा का शिकार हुई थी, क्योंकि ऑटो वाले को अच्छी तरह से पता था ट्रेन 5 बजे आने वाली थी और उसने जानकी को रेलवे स्टेशन 4 बजे छोड़ा था। तो जानकी 4 बजे ट्रेन से कूदकर जान दे, ऐसा तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता था।